बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, मैं यस लायर फोरम की तरफ से इरफान एचा। आज हम डिस्कस करेंगे जुरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोड्स, जो सीपीसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। वर्ड सिविल सीपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। कोई भी सूट हम समझना चाहते हैं कि ये सूट सिविल नेचर का है या नहीं, तो उस सूट के सब्जेक्ट मैटर को समझेंगे और सूट की नेचर सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करती है कि वो सिविल नेचर का है या नहीं। सेक्शन 9 सिविल कोड की नेचर को डिफाइन करता है और कोर्ट की जुरिसडिक्शन बताता है। अब सेक्शन नंबर 9 की रीडिंग करते हैं। कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड, the courts shall subject to provision herein contained have jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred। सिविल कोर्ट के पास ये राइट है कि वो हर सिविल नेचर के सूट को एंटरटेन कर सकती है, उसके पास ये जुरिसडिक्शन है, एक्सेप्ट वो सूट जो उसे एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड हो। बार्ड का मतलब रोका गया हो, जहाँ उसकी जुरिसडिक्शन लिमिटेड की गई हो, उसे रोका गया हो कि ये नेचर के सूट्स आप एंटरटेन नहीं कर सकते। अब हम समझते हैं एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली क्या है। एक्सप्रेसली हम उससे कहते हैं जो रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में हमारे पास मौजूद हो, उससे हम एक्सप्रेसली कहते हैं। इम्प्लाइडली वो चीज़ जो हमारे पास ना रिटन में हो ना ओरल में हो, उससे हम इम्प्लाइड कहते हैं। सिविल नेचर में जो सूट एक्सप्रेसली बार्ड किए गए हैं, जो सिविल कोड एंटरटेन नहीं कर सकती, वो सूट्स होते सिविल नेचर के, बट उनको सिविल कोड एंटरटेन नहीं करती, बल्कि उनके लिए स्पेशल कोड होते हैं, जैसे कि कंज्यूमर कोड, बैंकिंग कोड, लेबर कोड। ये उन केसेस को एंटरटेन करेगी। इम्प्लाइडली वो सूट जो अनलॉफुल हो, ऐसे नेचर के सूट जो अगेंस्ट द लॉ हो, वो भी सिविल कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी। इस सेक्शन में एक एक्सप्लेनेशन दी गई है। अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी or to an office is contest is a suit of civil nature, notwithstanding that such right may be depend entirely on the decisions of the questions as to the religious rites or ceremonies। एक्सप्लेनेशन में एक्सप्लेनेशन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो राइट टू प्रॉपर्टी, दूसरी है रिलीजियस। अब राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपके पास किसी प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, उस प्रॉपर्टी के आप ओनर हैं और वो ओनर और आपके राइट को वॉलेट किया जा रहा है किसी भी इलीगल वे से, तो ये जो मैटर है वो आपका सिविल कोर्ट डील करेगी। ये मैटर आपका सिविल कोर्ट में जाएगा। एक्सप्लेनेशन की पॉइंट नंबर 2 रिलीजियस। कोई भी प्योरली रिलीजियस मैटर हो तो वो सिविल कोर्ट उस मैटर को डील नहीं करती। अगर रिलीजियस मैटर होते हुए भी आपके राइट को वायलेट हो रहा है, आपकी लीगल आइडेंटिटी पर वार हो रहा है, तो सिविल कोर्ट वो सूट एंटरटेन कर सकती है। जैसे कि आपके मज़हब से किसी बड़े ने कोई फतवा दी कि हमने इसको मज़हब और कास्ट से निकाल दिया, तो वो सूट सिविल कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी, क्योंकि वो पर्सनल लॉ में आता है। पर अगर उसी शख्स को किसी भी जगह पर इबादत करने से रोका जाए, उसके पर्सनल राइट को वायलेट किया जाए, तो वहीं सिविल कोर्ट सूट को एंटरटेन कर सकती है, क्योंकि वहीं उसी शख्स के राइट्स वायलेट हुए, तब वो एंटरटेन कर सकती है वो सूट्स जो सिविल नेचर में आते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वर्शिप, अगेंस्ट रॉन्गफुल डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, सूट फॉर डैमेजेस फॉर सिविल रॉन्ग। जो टार्ट है वो सिविल नेचर का है, सिविल कोर्ट में होगा। स्पेसिफिक रिलीफ, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज,
रेंट, कॉन्ट्रैक्ट केसेस, ये सारे सिविल नेचर के केसेस हैं। और सिविल नेचर के नहीं हैं वो कौन से हैं? एक तो प्योरली कास्ट, प्योरली रिलीजियस फंक्शन, ये जो नेचर के हैं ये सिविल नेचर के सूट्स नहीं हैं। थैंक यू सो मच।